हम लोग श्री जी के बरसाना में होरी लेने के लिए आए थे। जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया गया, जहाँ पर हम लोग होली खेलने नहीं आते, हम होरी लेने आते हैं। इसका मतलब श्री जी का दर्शन करने आते हैं, कुछ पाने आते हैं, कुछ कहने आते हैं, कुछ श्री जी की सुनना चाहते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, कुछ उनकी भी सुनते हैं। कहते हैं वो सुनाती रहो मैं तो सुनता रहूं, कहते हैं ना। उसी के मद्देनजर हम लोग आज परिक्रमा लगा रहे थे श्री जी के बरसाना में, जहाँ की महिमा है। मंदिर में जाओ ना जाओ, लेकिन जहाँ की श्री ब्रज मंडल 84 कोस की आपको परिक्रमा जरूर उठानी चाहिए। तो यहाँ के ब्रिजवासियों का मानना है, क्योंकि यहाँ के ब्रिजवासी हैं वो सालों साल मंदिर में नहीं जाते, सालों साल मंदिर में नहीं जाते, तो उनसे कोई मतलब, क्योंकि वो तो खुद ब्रिजवासी हैं। तो जो हमारे ठाकुर जी है वो इन्हीं गलियों में तो विचरते थे। और जहाँ की ब्रज भूमि की भी यही महत्ता है। जहाँ की ब्रज भूमि को क्या कहते हैं, रजरानी। एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आपको जहाँ पर कहते हैं, पहले ये बात, जिसका मन है चंगा उसकी कठौती में है गंगा, जिसका मन है चंगा उसकी कठौती में नहीं है गंगा। कि वहाँ पर धारा बहती है जहाँ पर राधा रहती है। और अगर आपको कहीं चोट लग जाए, कोई बीमार कुछ भी हो जाए, अगर आपके मन के भाव सच्ची है तो जहाँ की रज रानी को उठाओ, मस्तक पर लगाओ, बड़े से बड़ा घाव भी भर जाता है। मेरी लाइफ में हो चुका था, क्योंकि मेरी छोटी बेटी को दांत का ट्यूमर था, वो जब पहले में आई थी। लेकिन श्री जी की कृपा से आज मेरी लाडली कृपा से मेरी गुड़िया बिल्कुल स्वस्थ है, लंबी उम्र है, उसकी शादी की सोच रही है। ये सब उसकी महिमा है। ये एक माटी नहीं है, माटी तो वहाँ पर रहती है, जो रज रानी है साक्षात। कहते हैं मुक्ति से मुक्ति, कहती भगवान से, तो मैं औरों को मुक्त कराऊं, ऐ भगवान जरा मुझे बता दे मैं मुक्ति कैसे पाऊं। तब भगवान कहते हैं ऐ मुक्ति जरा कान खोलकर सुन, ध्यान लगाकर, जो ब्रज भूमि में आकर लौट लगाएंगे उससे जो दूर उड़ेगी उससे तुम भी मुक्त हो जाओगी। इस रजरानी की यह महिमा है। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अम्मा से बात कर रही हूँ। आज हम आए हैं श्री जी की रसोई में आए हैं। ये हमारी माता जी है। वैसे तो आपको आपके लिए बताती हूँ, इनका नाम यमुना जी है, कि हम लोग इसका नाम ले सकते हैं। श्री जी जहाँ पर खाना मिलता है, और खाना कैसे मिलता है, चकले से बेलने से नहीं करते, ऐसे नहीं करते, पानी से खाना बनता है, आटे बड़े बड़े थेपले बनते हैं, और ये हमको खाना मिलता है। और इस एक को ग्रास को खाकर देखो, आपको भास होगा इसमें क्या है। लेकिन पहले ये समझना, जिसके मन है चंगा उसकी कठौती में है गंगा। पहले मन को चंगा करना है, तब यहाँ पर आना है। तो माता जी आप इस मंदिर के बारे में बताइए कुछ। अच्छा, आगे ले मैया संतन की भी करती, गायन की भी करती, केशवती आयो सबकी करती। 3 बार मंदिर जाओ, सुबह शाम राजमुख की आरती तो बैठती। फिर भी मैं सुनो कथा भागवत रास में ज़्यादा जाती, कहूँ सुन लेती वहीं वक्त जाती। तो शाम भाई तो साधु आए घर मधुकरी लेने, अब हुआ मैं जैसी मधुकरी लेने के लिए। हाँ, तो एक दिन ऐसा भयो, उन्होंने कही संजा को मैया तो 10-5 साधु की मधुकरी व्यवस्था हो जाएगी भैया कि हाँ हमारा जी कर देंगे। अम्मा ने बना के तो घर रख दी, और पिताजी ने कह दी भोजन दे दिए, या वो तो भोजन कर देंगे या अपने साथ ले जाएंगे। मैं कथा में जा रही, अब उनकी लीला मानो उस लीला लीजिए कि तो तारों लगा के पिताजी चली गई, तो वो ऐसी बात ना होती। वो चले गए, वो तारों लगा के पूरे माँ कथा में, तो बाबा घर आए प्रसाद ले गए, तो बाबा पूरी द्वार खुली नहीं, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे द्वार खुले थे, पूरी द्वार खुल गई। महाराज जी ने यहाँ से राधे करी, तो अंदर से छोटी सी लाली पूरे श्रृंगार में घर में विराजमान है। वो राधा रानी की उन्होंने आवाज दी भीतर से, महाराज जी प्रसाद लेके आए, भीतर आए। 13,000 रुपये डाल दी महाराज जी यहाँ तक गए, प्रकट हुए हैं ना, आंगन तक गए, ये बरामदा है का। कहते हैं कि
एक समय जो भागवत में गए थे और लाली जी खुद प्रसाद पाने भोग पाने के लिए जहाँ पर अंदर से आवाज आई संत को देने के लिए आई संत को प्रसाद देने आई जहाँ पर प्रसाद देने आई संत को। फिर माँ ने कही भीतर वो पूछी महाराज जी ना तो महाराज जी प्रसाद देना जो घर में जितनी सब्जी होती है बाबा ने पूछी आप क्या तो उन्हें छोटी सी श्रृंगार है मेरी मैया तो बहुत बड़ी महाराज जी को अपना टाइम बर्बाद करो मत मेरा करो आपको प्रसाद मिलेगा मैं मैया की छोटी बहन उनकी छोटी बहन तो महाराज जी चले गए प्रसाद लेकर तो महाराज जी दर्शन करे श्रृंगार में और महाराज माते बिना श्रृंगार के छोटी सी में या दरवाजे गेट पर बैठी गई तो माँ ने ऐसे श्रृंगार परी की तरफ वो तारो ही बोलो बाबा रोटी भी लेंगे माँ तो बोली भैया मैं नहीं कर सकती मानना बात रखते बाहर बैठे कौन की बात माँ ने तारो खोलो भीतर ही चली गई भीतर गई है तो माँ भीतर घुस गई है वो यहाँ बराम दे सकती पहले यहाँ पे किल्ली मारी भैया को तसल्ली लगवा और लेकिन मैं सुनी ना ये तो ये लोही के आत्म वो चले जाते फिर मैं वही 1:30 बजे पापा 12 बजे आ गई तो फिर यहाँ से खड़ी है कि जब बीता गई जब बराम नहीं माँ से लेकिन चिंता मत करो कठिनाई बहुत आई और संतन की और गायन की सेवा को बंद इनका मायका घर है ये उनकी मम्मी का घर है ये बात पूरी है कठिनाई आई या तो बड़ी क्या कठिनाई वो भाभी गर्भ मेरे बच्चा हुआ 1.5 महीना से जो बच्चा है वो 9 महीना के बच्चा हुआ शादी करके लोग का चुनाव तो एक ही चीज सोचते भाई का तो पड़ेगा और बच्चा आ मेरे पास फिर मैं सब बच्चे के ले जाके 4 आदमी जो तो सबसे निवेदन करी मेरे बच्चा मेरे पास पहले शादी कर ली तो मौत क्या उसने नहीं फिर कोर्ट कचहरी करके तो बच्चा गोदी में जो तपस्या करनी तपस्या मुश्किल है तपस्या करनी है फिर मैं सोचती माँ बाप मजे करती थी ऐसे कहते तो मगर साफ नाते मरता खेत क्या कुछ नहीं है हमारी तो किसी बीमारी है तेरी बच्चा देंगी है यहाँ बैठी माँ करे कम लगे तो मेरी तेरी वहाँ का करता हूँ कुछ दिन बाद कुछ भी करा जी वो रसोई है जहाँ पर लाली जी भोजन देने के लिए आई। राधे राधे मिला दे राधे देव दर्शन है श्री राधे वीडियो बनानी है श्री राधे मार के बैठे श्री राधे वो राधा रानी की वो बरसाने वाली की वो हम सबके प्यारी की वो राधा रानी की जय जय श्री राधे श्याम जय
जय जय श्री राधे श्याम। जय थे हमारी यमुना मैया, जिनके साथ हमने कुछ अपने विचार साझा किए। पता नहीं ये घर में सेवा हुआ। एक दिन गायन की भई ना हमारे संग में, जैसे एकादशी की मैया गायन ने रोटी देती, लो गायन ने रोटी देती। मधुकरी मांग कलेवा करूंगी, सारी उम्र में सेवा करूंगी। कहते हैं बरसाना में आओ, कहीं से भी आप मधुकरी लेकर पा सकते हो।